हेलो दोस्तों, चलिए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए जो हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन ट्रिक जो पढ़ रहे हैं वो हम लोग को अब पढ़ना है पार्ट नंबर 48। चलिए जो हम लोग को पार्ट नंबर 48 में पढ़ना है बहुत ही अच्छा चीज़ है, यानी बहुत ही अच्छा रिएक्शन है। ये क्लास 12 का रिएक्शन है। जो भी रिएक्शन ट्रिक है यानी जो भी हम रिएक्शन बता रहे हैं ये क्लास 12 के लिए है केमिस्ट्री में। तो चलिए जो आज का रिएक्शन है देखिए कितना बेहतरीन रिएक्शन है और बहुत ही आसान रिएक्शन है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है। लिखा हुआ है रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ 1 डिग्री एमीन, यानी कह रहा है यही कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करेगा 1 डिग्री एमीन के साथ। कै डिग्री एमीन के साथ? 1 डिग्री एमीन के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करेगा। तो चलिए देखिए कि 1 डिग्री एमीन किसे कहेंगे। 1 डिग्री एमीन क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, कैसे समझेंगे, इसका एक मेंबर क्या होगा। 1 डिग्री एमीन का मेंबर के बारे में जानना है। तो चलिए देखिए 1 डिग्री एमीन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे एक कंपाउंड का नाम जिसका नेम है अमोनिया। क्या नाम है उसका? नाम यानी नेम अमोनिया है, जिसका फॉर्मूला होता है NH3। कौन 3? NH3 है जो अमोनिया होता है, जिसका फॉर्मूला NH3 है। ठीक, अब इसी से मेरा बनेगा 1 डिग्री एमीन, यानी जो अमोनिया है जो NH3 है, यही NH3 से यही अमोनिया से मेरा 1 डिग्री एमीन बनेगा। तो देखिए होगा क्या, जो अमोनिया है इसमें 3 हाइड्रोजन है। ध्यान से देखिएगा, इस अमोनिया में 1 नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है। तो हमको करना यही है कि 1 डिग्री हमको एमीन बनाना है। मतलब 1 कह रहा है 1 डिग्री, मतलब 1 हाइड्रोजन को हमको हटा देना है। 1 हाइड्रोजन को हटा देना है और उसके बदले में हमको अल्काइल को जोड़ देना है। अल्काइल को जोड़ देना है तो मेरा 1 डिग्री एमीन कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं कैसे। तो जो अमोनिया है, इस अमोनिया का जो फॉर्मूला NH3 है, उस NH3 में से 1 हाइड्रोजन को हटा देंगे। जब 1 हाइड्रोजन को हटा देंगे तो कितना हाइड्रोजन बच जाएगा? मात्र 2 हाइड्रोजन बचेगा। चलिए जो हाइड्रोजन को हटाए हैं वो अपना कहीं ना कहीं स्थान छोड़कर चला गया है, यानी उसका ऐसे एक जगह भी खाली हो जाएगा, एक प्लेस खाली हो जाएगा। इसी खाली जगह में मतलब यहीं पर मेरा अल्काइल आकर जुट जाएगा। यहीं पर क्या होगा? अल्काइल आकर जुट जाएगा। बिल्कुल R से अल्काइल होता है। क्या होता है? R से अल्काइल होता है। इसको अल्काइल को डिनोट R से किया जाता है। तो R के जगह पर मेरा अल्काइल आकर शिफ्ट हो जाएगा तो मेरा 1 डिग्री एमीन हो जाएगा। यानी हम जनरल फार्मूला का बात करें कि 1 डिग्री एमीन का जनरल फार्मूला कौन है, तो ये बन चुका है मेरा कौन फार्मूला? तो जनरल फार्मूला GF बन चुका है। मतलब R बॉन्ड NH2 यह एक GF है, मतलब जनरल फार्मूला है किसका? तो 1 डिग्री एमीन का ये जनरल फार्मूला है। चलिए अगर बात करें कि इसका एक मेंबर क्या होगा, जैसे बात किया जाए कि इसका एक मेंबर क्या होगा, तो देखिए बहुत ही आसान है। अल्काइल का हम अल्काइल के बारे में जानते हैं। क्या जानते हैं? CH3 है मिथाइल, CH5 है इथाइल। यही सब क्या है? यही सब अल्काइल है। मतलब मिथाइल इथाइल यही अल्काइल है। इसी को हम क्या करेंगे, किसी एक को R के प्लेस पे जोड़ देंगे। मतलब R के प्लेस पे इसको रख देंगे, मेरा एक मेंबर हो जाएगा 1 डिग्री एमीन का। तो चलिए हम CH3 यहाँ रखते हैं। और जब CH3 जब हम रखेंगे, जब CH3 को रखेंगे तो रख दिए और उसके बाद क्या बन गया ध्यान दीजिए, तो यही बन गया CH3NH2 बन गया। CH3NH2 बन गया। यह एक फार्मूला हो गया, यह एक मेंबर हो गया। किसका? 1 डिग्री एमीन का एक मेंबर हो गया। इसका नाम क्या है? तो मिथाइल एमीन है। कौन एमीन? मात्र मिथाइल एमीन है। ये है मिथाइल एमीन जो कॉमन नेम होता है इसका। इसका एक नेम है, बस आपको एक ही नेम जानना है। एक और होता है मीथेनामाइन भी बोलते हैं। तो ये जो है मिथाइल एमीन, इसका एक नाम हो गया। तो चलिए यही है 1 डिग्री एमीन। फाइनल हम यही कहेंगे कि यही मेरा 1 डिग्री एमीन बन चुका है बाबू। कौन डिग्री एमीन? 1 डिग्री एमीन यही कंप्लीट है।
CH3 बॉन्ड NH2 यानी मिथाइल एमीन, यही एक 1 डिग्री एमीन होता है। तो इतना ही पार्ट को हमको यूज है, मतलब 1 डिग्री एमीन से हम लोग यही बात सीख लिए हैं। अब इसी चीज़ को, यही मिथाइल एमीन को हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करा देंगे। तो चलिए जो 1 डिग्री एमीन का कंपाउंड आया है उसी को छोड़ देते हैं, बाकी सबको हम इरेज कर देते हैं, उसका यूज नहीं है। तो ध्यान दीजिए, इतना हम मिटाएंगे। चलिए इतना हम मिटा दिया। तो अभी जो बचा हुआ पार्ट है वही है 1 डिग्री एमीन। इसी का एक मेंबर हो गया मिथाइल एमीन, यानी हम इसका हम प्राप्त कर चुके हैं, कोई टेंशन नहीं। अब आइए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में है बाबू। किसके बारे में? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। यदि इसके बारे में आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में खूब अच्छा से जानना चाहते हैं तो पार्ट नंबर आप 43 को पढ़िए। पार्ट नंबर 43 को आप पढ़ लीजिए। 43 में आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में अच्छा से बताया गया है, कैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है ना, वहाँ आपको पता चलेगा पार्ट नंबर 43 में। चलिए उसके अलावा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो जनरल फार्मूला होता है, उस जनरल फार्मूला को हम लिख रहे हैं। किस फार्मूला को? जनरल फार्मूला। तो वो होता है रामजी एक्स। कौन एक्स? रामजी एक्स, यानी RMGX। यही है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जनरल फार्मूला। कौन? रामजी एक्स, मतलब RMGX। R से होता है अल्काइल, Mg से होगा मैग्नीशियम, X से होगा हेलोजन। आप लोग को मालूम है कि X फॉर हेलोजन होता है, क्या होता है? HALOGN, हेलोजन। इसका एक मेंबर वगैरह का बात करें तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह, यही सब मेंबर है। मतलब X है हेलोजन, मतलब X के जगह पर फ्लोरीन ले लीजिए, या क्लोरीन ले लीजिए, या ब्रोमीन ले लीजिए, या आयोडीन ले लीजिए, जो मन करे वो ले लीजिए, वही X है। इसी सबको X यानी हेलोजन बोला जाता है। तो चलिए जो हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में जो हम लोग फार्मूला को जान चुके हैं, जनरल फार्मूला, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो जनरल फार्मूला है मेरे सामने आ चुका है यहाँ पर। अब इसका एक हम मेंबर जानेंगे, मतलब एक कंपाउंड जानेंगे, एक सदस्य के नाम जानेंगे और उसका कंपाउंड जानेंगे कि इसका एक सदस्य हमको चाहिए। चलिए R से अल्काइल होता है। अल्काइल का मतलब मिथाइल, इथाइल कुछ भी ले लीजिए। तो हम चलिए इथाइल ले लिए, कोई तकलीफ़ किसी को? R से इथाइल ले लिए, Mg लिख देंगे क्योंकि Mg मैग्नीशियम में तो लिख दिए हैं, और X से इसमें हम ले लेते हैं। चलिए हम क्लोरीन ले लिए। तो ये रहा मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक मेंबर, एक सदस्य हो गया। कौन? तो यही है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक सदस्य। तो इसका हमको यूज है और उसका यूज है। चलिए इसका नाम क्या है बाबू? तो इसका नाम है इथाइल, और ये है इथाइल, ये है मैग्नीशियम, MAGNE, SiU या मैग्नीशियम, और Cl से है बाबू क्लोराइड, CHLORIDE क्लोराइड। यानी कुल मिलाकर हम लोग यहाँ जान गए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट GR को हम पता कर चुके हैं, G से ग्रिग्नार्ड, R से रिएजेंट, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमको एक पता चल गया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक क्या होता है? कंपाउंड है जिसका जनरल फार्मूला RMGX है। इसे सदस्य बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह के आप सदस्य बना सकते हैं। R के जगह पर इथाइल या मिथाइल प्रोपाइल ले सकते हैं, Mg फिक्स रहेगा, मैग्नीशियम फिक्स रहेगा, और X के जगह पर इस चारों में से किसी एक को आप ले सकते हैं। तो आप क्या करिएगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फार्मूला बना लीजिएगा। तो चलिए अब हमको इस फार्मूला का यूज है और इस फार्मूला का यूज है, मतलब इस कंपाउंड को हम यूज करेंगे रिएक्शन में और इस कंपाउंड को हम रिएक्शन में यूज करेंगे। बाकी जो पार्ट बचा है उसे हम मिटा रहे हैं। चलिए इसका कोई यूज नहीं है, जितना हम मिटा रहे हैं उसका कोई यूज बिल्कुल नहीं है। अब जो बचा हुआ पार्ट है, ध्यान दीजिए, इतना पार्ट यहाँ बच गया है, इतना पार्ट यहाँ बच गया है, यही है कंपाउंड बाबू। और मात्र इसी दोनों को हम लोगों को रिएक्शन करा देना है, और इसी दोनों को रिएक्शन करा देने के बाद जो कंपाउंड बनेगा उसको लिख लेना है, और कुछ नहीं है। बस हम लोग अब 50% आ चुके हैं। आइए अब इस दोनों को हम लोग रिएक्शन कराएंगे, देखेंगे कैसे। तो इसको हम सही ढंग से यहाँ पर सजाते हैं, कैसे रिएक्शन को सजाया जाता है, लिखा जाता है, वैसे हम लिखते हैं। पहले उधर वाले को हम लिखते हैं, तो लिख रहे हैं CH3 बॉन्ड NH2 हो गया प्लस। अब इसको हम लिखते हैं, क्या है?
तो C2H5 है, C2H5 है और यहाँ पर है Mg और Cl है। अब यही सब आपस में बाबू बस रिएक्शन करेगा। ध्यान से देखिए, इस दोनों को हम लिख दिए हैं यहाँ पर और इस सब का नेम भी जो लिखा हुआ है उस नेम के साथ हम लिख रहे हैं। ये है मिथाइल, ये है एमीन है बाबू, मिथाइल एमीन। अगर हम कहते तो यही है 1 डिग्री एमीन, इसमें किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, 1 डिग्री एमीन। और इसका जो नेम है यहाँ है, जो हम यहाँ लिख रहे हैं, तो इसका जो नेम है बाबू हम बिल्कुल इसी के पास लिखेंगे, इधर उधर नहीं। मिथाइल मैग्नीशियम, MAGNESIO, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, CHLORIDE क्लोराइड। तो चलिए इसको भी हम हटाएंगे क्योंकि वहाँ हम बिल्कुल लिख चुके हैं। और इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड एक क्या है मेरा GR है। GR का मतलब क्या हुआ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। तो अब देखिएगा हम लोग किस बात पर आ चुके हैं। ये है मिथाइल एमीन यानी 1 डिग्री एमीन है और यह है इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। यही दोनों बाबू आपस में रिएक्शन करेगा। हम कैसे कह दिए यही रिएक्शन करेगा, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ 1 डिग्री एमीन, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करेगा 1 डिग्री एमीन से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ देखिए, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मेरा रिएक्शन करेगा किसके साथ, 1 डिग्री एमीन के साथ रिएक्शन करेगा। ये आपका हेडिंग कहता है। चलिए अब हम लोग इस दोनों को रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करने के बाद क्या कंपाउंड बनेगा उसको हम बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको यही बात ध्यान में रखना है, बहुत ही अच्छा बात है, ध्यान से देखिएगा क्या बात है। जो नाइट्रोजन पर का हाइड्रोजन है, मात्र 2 को हाइड्रोजन है, तो उसमें से मात्र 1 हाइड्रोजन को इस इथाइल में जोड़ देना है और वहाँ पर प्रोडक्ट लिख देना है। बाकी जो बचा हुआ पार्ट है आपस में जोड़कर उसको भी लिख देंगे, रिएक्शन कंप्लीट। मेरे कहने का मतलब नहीं समझें। नाइट्रोजन में 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन है, अच्छा बात है। इसमें का 1 हाइड्रोजन हम लेंगे और इथाइल में जोड़ेंगे, इथाइल को भी यहाँ से निकालेंगे। इसमें से नाइट्रोजन पर का मात्र ध्यान देना है कि इसमें का हाइड्रोजन निकालेंगे तो मात्र नाइट्रोजन पर का निकालेंगे, ये शर्त होना चाहिए। कार्बन में जो हाइड्रोजन है उसको हमको छूना नहीं है, खबरदार। जो भी छूना है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन पर का हाइड्रोजन को लेना है और इस इथाइल में जोड़ना है और जोड़ कर लिख देना है। मतलब यहाँ से इथाइल को निकालेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन को निकालेंगे, दोनों को जोड़कर इथेन बनाकर वहाँ लिख देंगे और जो बचा हुआ पार्ट है उसको भी जोड़कर लिख देंगे। मेरा रिएक्शन बिल्कुल क्या हो गया, बिल्कुल कंप्लीट हो गया। तो देखिए कुछ नहीं है, यहाँ पर आइए एक बार, और इसको हम क्या अलग अलग लिख सकते हैं। इस हाइड्रोजन को हम कुछ अलग डिज़ाइन से लिख सकते हैं क्या, देखिए ऐसे, मतलब हमारे कहने का अर्थ है, मीनिंग है क्या, ऐसा हम लिख सकते हैं। कोई कहेगा कि सही नहीं है, बिल्कुल आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस ढंग से आप लिख सकते हैं। तो अब देखिए मेरा ट्रिक क्या है बाबू, इसमें का हाइड्रोजन और इसमें का इथाइल को हम जोड़ देंगे, मेरा रिएक्शन हो गया, ट्रिक मेरा कंप्लीट। आपको अब बताना है इस इथाइल में जब इस हाइड्रोजन को जोड़िएगा तो क्या आएगा, इथेन आएगा, C2H6 आएगा, यानी इथेन बन गया। तो चलिए मेरा रिएक्शन भी हो गया और जो बचा हुआ पार्ट है उसको भी आपस में जोड़ देंगे, बात ख़त्म हो गया। तो एक बार और सुन लीजिए, इथाइल में, इस अल्काइल में किस हाइड्रोजन को जोड़ेंगे, तो जो नाइट्रोजन में का हाइड्रोजन है उसी को जोड़ेंगे, बस 1 हाइड्रोजन को जोड़ेंगे और बाकी किसी हाइड्रोजन को नहीं लेना है। तो चलिए इसको जब जोड़िएगा, C2H5 है और 1 हाइड्रोजन है तो बिल्कुल C2H6 होगा। और जो इथेन भी होता है, आप समझ रहे हैं कि इथेन होता है, इसका नेम क्या है, इथेन होता है, बिल्कुल इथेन होगा। प्लस आगे अब जो बचा हुआ पार्ट है आपको ज़रूर दिखाई देता होगा क्या क्या बचा है, तो जो जो बच गया है उसी को हम एक साथ जोड़कर लिख देंगे, मेरा वो भी कंप्लीट हो जाएगा। मात्र यही पार्ट बचा है, क्या दिखाई दे रहा है, चलिए बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ये वाला जो हम लिखे हैं। तो जो बचा हुआ पार्ट है देख लीजिए, आपको ज़रूर दिखाई देता होगा, जो बचा हुआ पार्ट है उसी बचा हुआ पार्ट को हम जोड़ दिए हैं। इधर से ये बचा है और इधर से ये वाला बच गया है, दोनों को जोड़ दिए हैं यहाँ पर, वो भी बात ख़त्म, वो भी कंप्लीट हो गया। और ये वाला इथाइल और इस हाइड्रोजन को जोड़ देंगे, वो भी मेरा जोड़ कर यहाँ लिख देंगे, वो भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए दोस्तों यही था रिएक्शन जो बिल्कुल आसान है, एक हम क्लास वर्क में आपको देंगे बनाने के लिए, यानी अपने से आपको बना लेना है। तो क्या है नोट कर लीजिए, मात्र हम एक ही देंगे, उसको नोट कर लीजिए।
यहाँ पर हम दे देंगे C2H5 दे दिए, आप बॉन्ड NH2 दे दिए हैं, आप प्लस रिएक्शन करेगा, अरे किसके साथ रिएक्शन करेगा, तो CH3Mg Br के साथ रिएक्शन करेगा। क्या ये आपसे बनेगा? इथाइल एमीन है और मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, आपको बिल्कुल रिएक्शन कराना है, हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं। चलिए दोस्तों, वीडियो एंड होता है और हम चलते हैं और आपको शेयर कर देना।